यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं एसेट और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। पहले इसकी डिफिनीशन एसेट की, थिंग्स दैट पुट मनी इनटू योर पॉकेट, वो थिंग्स जो कि तुम्हारे जेब में पैसा भरे उसे क्या कहेंगे एसेट। लाइबिलिटी, थिंग दैट टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, जो पॉकेट में से पैसे चले जाए निकल के जिससे, उसे क्या कहते हैं लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। एसेट में क्या जाएगा, रेंटल प्रॉपर्टी, जैसे देखोगे कोई घर बना के उसे किराए पे दे देता है तो वो एक तरीके से कैसा है एसेट है, क्योंकि वो क्या होगा ना पैसे मिल रहा है उसे किराए पे देके। ऐसे ही स्टॉक खरीदते हैं, फिर वो उसका प्राइस बढ़ जाता है। मैंने स्टॉक की थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी है, जो वो होता है एक तो चार्ट देख के पता करते हैं और एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने पढ़ रखा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, एसेट में आता है स्टॉक। म्यूचुअल फंड्स बिजनेस भी किस में आएगा, एसेट में। अब लाइबिलिटी में क्या आएगा, जो लोन लेते हैं ना वो किस में आएगा, लाइबिलिटीज में, क्योंकि जब लोन लोगे तो तुम्हारे पैसे देने पड़ेंगे ना, किसी चीज़ पर लोन ले रहे हो तो, और वो परसेंटेज उस पर लगता है कुछ चार्ज, ठीक है ना। और फिर क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको भी किस में आएगा, लाइबिलिटीज में। ईएमआई भी किस में आता है, लाइबिलिटीज में, क्योंकि ये हमारे जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसकी लाइबिलिटीज है। जैसे बाइक ले ली, वो भी शुरू शुरू में ठीक है, मगर जब बेचने जाओगे उसे तो उसके प्राइस से कम में बिकेगी तो क्या होगा, वो लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और यहाँ पे एक और लिख सकते हो एसेट में कौन क्या आ जाएगा, गोल्ड। गोल्ड लोगे तुम तो उसका प्राइस 4-5 साल बाद देखो बड़ा ही मिलेगा तुम्हें, कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक गोल्ड भी एग्जांपल है एसेट का। अब आ जाओ सेकंड पहले पे, सेकंड पॉइंट क्या है, वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीजेस। जो वैल्यू होगी वो हमेशा टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे कि गोल्ड का एग्जांपल देके बताया मैंने। और इसमें क्या होगी, वैल्यू ओवर टाइम डिक्रीजेस। इसमें लायबिलिटीज में क्या होगी, जो वैल्यू होगी उसके प्राइस होगा वो कम होगा, जैसे कि क्या, जैसे बाइक का एग्जांपल दिया बताया मैंने, ठीक है। थर्ड क्या है, हेल्प टू बिल्ड वेल्थ। ये क्या करता है सर, मनी बनाने के काम आता है। हेल्प टू बिल्ड वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन बनाने में, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, कैन क्रिएट डेब्ट और रिड्यूस फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लाइबिलिटीज है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फाइनेंशियल फ्रीडम, कभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें अगर ऐसे करते रहोगे। तो एसेट को हमेशा बाई करना चाहिए। चौथा क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, जैसे रेंटल पे तुमने दे रखा है अपना घर, तो कुछ किराया आएगा, मान लो 5 या 10 हज़ार रुपये आता है ना किराया, तो वो किस में आएगा, एसेट में हो जाएगा। ये क्या होगा, निगेटिव कैश फ्लो। यहाँ पे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे लोन करवाते हो किसी चीज़ पे पैसे देने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव कैश फ्लो। इस एसेट को ऐसे समझते हैं इस रेंटल प्रॉपर्टी से, और इसको समझ लेना बाइक से, ठीक है ना। तो रेंटल प्रॉपर्टी हमें हमेशा प्रॉफिट देंगी जब बन के खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये लाइबिलिटीज जब बेचने जाओगे, दोबारा पहले खरीदोगे, दोबारा जब बेचने जाओगे तो उसका प्राइस कम मिलेगा, तो वो लाइबिलिटीज है। इसमें क्या होगा, ये याद रखना, ठीक है ना, एसेट लाइबिलिटीज, ये हो गया।